हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया को सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आई होप इस वीडियो के अलावा आपको किसी दूसरी वीडियो में मूव नहीं करना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस अपक्रिया को सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और इस रिएक्शन को आप इजीली सीख सकें। मान लीजिए कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं जिसमें आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है वो हम मान लेते हैं कि 50 जो विद्यार्थी उसमें पढ़ रहे हैं और 50 में जो है वो 25 जो वो गर्ल्स हैं और 25 ही वो बॉयज़ हैं। जो ये दोनों हैं ये मिल करके वो 50 हो रहे हैं। तो अगर हम 25 + 25 करें तो वो 50 हो रहे हैं। और ये जो 50 बच्चे हैं ये दो कैंडिडेट से बन रहे हैं, एक जो है वो गर्ल्स हैं और एक बॉयज़ हैं। तो इन दोनों को टोटल किया जाए तो ये जो हैं ये बन रहे हैं 50, यानी टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या स्टूडेंट्स की जो संख्या टोटल हमारे पास निकल के आ रही है वो 50 आ रही है। तो इसी प्रकार ये योगात्मक अपक्रिया है, यानी योग आप देख सकते हैं, योग इसको पढ़ सकते हैं। संयोजन यानी जुड़ना और योगात्मक इसी प्रकार सेम, ये दो जो नंबर्स हैं ये मिल करके एक नंबर का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार ये रिएक्शन भी है जो इसमें हमने नंबर्स को ऐड करके एक नंबर प्राप्त किया है, बट ये जो है ये दो तत्वों को ऐड करके हम एक पदार्थ बना लेंगे। कैसे? अब देख सकते हैं कि हम जैसे हमको जल बनाना है तो जल जो होता है वैसे मैं इसको अभी आपको जल का जो सूत्र होता है उससे प्रेजेंट करके बताऊंगा और उससे बनाकर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। जो जल होता है वो ऑक्सीजन को जब हाइड्रोजन के साथ ऐड करते हैं तो हमें जल मिल जाता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन होता है उसको हम O2 से और प्लस हाइड्रोजन जो होता है उसको हम H2 से प्रेजेंट करते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये H2O बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है बट यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो हम इस तरफ के ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए यानी बैलेंसिंग बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग बराबर करने के लिए इस तरफ हम गुणा कर देंगे 2 से। तो इस प्रकार ये हमारा जल बन जाएगा। अब हम लोग इसकी रिएक्शन को सीख चुके हैं और ये जो मैंने बताया अगर ये आपकी समझ में आ गया है तो ये रिएक्शन चुटकियों में होने वाली है। तो चलते हैं इस रिएक्शन को देखते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में दिए गए एग्जाम्पल को समझ चुके हैं जो कि मैंने बॉयज़ और गर्ल्स का एग्जाम्पल दिया था तो आप ये रिएक्शन बहुत ही ईजी लगेगी। तो ये रिएक्शन है वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या होते हैं? अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा अभिक्रिया के हो जाने के उपरांत बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O यानी जल का निर्माण कर रहा है। यह अपक्रिया योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। एक बार पुनः देख लेते हैं हम लोग। वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अपक्रिया कहलाती है। तो ये रिएक्शन आपको पहली देख लीजिए जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं समझा ही दे रहा हूँ आपको। ये H2 हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन मिलकर के ये जल बना रहे हैं यानी H2O बना रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 1 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ 2 है। तो ऑक्सीजन की बैलेंसिंग को बराबर करने के लिए
हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से जब हमने गुणा कर दिया तो 2 दूना 4 यानी 4 हाइड्रोजन के हो गए। तो यहाँ भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब यहाँ 2 दूना 4 हाइड्रोजन के ये बैलेंसिंग बराबर होगी। दूसरी जो रिएक्शन है हमारे पास वो है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यानी CO2 इसका सूत्र होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इधर एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, इस तरफ भी 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, दोनों तरफ की बैलेंसिंग बराबर है। तो हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे और ये अपक्रिया हमारी हो जाएगी। फिर तीसरी जो अपक्रिया है वो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी H2 और प्लस में Cl क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, जिसका सूत्र होता है HCl। आप देख सकते हैं इधर 2 हाइड्रोजन है जबकि 1 क्लोरीन है, लेकिन इधर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है। दोनों तरफ की बैलेंसिंग को बराबर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ से 2 से गुणा किया, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए जबकि यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गए। तो हमें इस तरफ की बैलेंसिंग को बराबर करने के लिए 2 क्लोरीन यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, तब ये बैलेंसिंग बराबर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम बैलेंसिंग को बराबर कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर 2 आगे नहीं लगाया जाएगा, जबकि हम 2 क्लोरीन परमाणु को ही यहाँ पर रखेंगे। 2 क्लोरीन को 2 हाइड्रोजन से अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर 2HCl हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।